नमस्कार, मैं बीके न्यूज़ से लखन गुरु। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि तमाम एग्जिट पोल जो है भारतीय जनता पार्टी को दिखाते नज़र आ रहे हैं और कल भारतीय जनता पार्टी भी जोश में है। आइए राहुल कोठारी जी से जानते हैं क्या एग्जिट पोल पे वो विश्वास करते हैं और कल उनकी सरकार बन रही है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घोर परिश्रम किया और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से 5 साल हमारी सरकार रही है, उसने अपने आप में अथाह विश्वास लोगों ने व्यक्त किया। उससे हमें पूरा कहीं ना कहीं विश्वास है कि हमारी सरकार दोबारा आ रही है। एग्जिट पोल के नतीजे अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल पर विश्वास करके अपना काम नहीं करती। हम लोग पूरे 5 साल परिश्रम करते हैं, अपने बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं, संगठन का विस्तार भी करते हैं और साथ में सरकार के कार्यों को नीचे तक पहुंचाने के हमेशा प्रयास करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को विश्वास ही नहीं होता, बल्कि आत्मविश्वास होता है कि पूरी तरीके से हमारी सरकार बनेगी। विपक्ष भी इसी विश्वास में है। विपक्ष बोल रहा हम गठबंधन के साथ सरकार बना रहे हैं। देखिए, विपक्ष ने जिस तरह से देश में चुनाव लड़ा है, उससे कहीं ना कहीं चुनाव समाप्त होने के बहुत पहले ही वो अपना विश्वास खो चुके हैं। देश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि उनके पास कोई विचारधारा नहीं थी जिसको लेकर 70 साल उन्होंने देश के बर्बाद किए हैं। 5 साल के अंदर जो सरकार के कामों के माध्यम से जनता ने अभूतपूर्व कार्य देखे हैं, उससे हमें लगता है जनता ने पूरा विश्वास नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने व्यक्त किया है और कांग्रेस के नेतृत्व को भी अस्वीकार किया। और साथ में जिस तरह का ये गठबंधन के नाम पर ठगबंधन हुआ, इसको भी पूरी तरीके से उन्होंने निराशावादी बताया है। सरकार आने वाले मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की गिरा सकते हैं क्या? ऐसा कुछ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इन सब मामलों पे विचार करने के लिए हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व सक्षम है और ये पूरे मामले जो हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का अफेयर है अपने आप में। वहाँ पे ये सब चर्चा चिंता का विषय होता है और जो भी पिछले दिनों से घटनाक्रम चल रहा है, उससे देखते हुए कहीं ना कहीं लगता है कि जो कांग्रेस की सरकार की सिर फटोवल आपस में चल रही है, इनके मंत्रियों का जो आत्मविश्वास पूरी तरीके से गिर गया है, इनके जो गठबंधन के साथ के बसपा थे, सपा के लोग थे और साथ में जो कांग्रेस के भी विधायक हैं, वो अपने आप में कहीं ना कहीं उनका मनोबल धैर्य पूरा टूट गया है। इससे हमें लगता है आने वाले समय मध्य प्रदेश की सरकार के लिए विकट हो सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा विश्वास है कि हम लोग किसी भी तरह का ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जिससे जनता के सामने हमारा विश्वास हम खोना पड़े। और सरकार अगर बनाने की बातचीत आएगी तो इसका फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व मिलकर जरूर तय करेगा। कितनी सीटें आ रही लोकसभा में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अभी तक जो आकलन था, उससे बढ़कर जो है हमको कहीं ना कहीं सब चीज़ें अब खबरें आ रही हैं। शुरुआती में जब चुनाव हमारे शुरू हुए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास था कि चुनाव में दृढ़ता के साथ मुकाबला करना है। सामने कांग्रेस की एक सरकार खड़ी है जिसमें लगातार छलपूर्वक जो है अलग अलग प्रपंच किए जाते रहे। लेकिन अब जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं का फीडबैक आया है, हमारे संगठन का जो फीडबैक आया है, उसके आधार पर हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी 29 में से 29 सीटें जीतें। कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर खाता ही ना खोल पाए। एक युवराज जिनका प्लेसमेंट नकुल नाथ के रूप में हुआ है, एक अन्य युवराज जिनको सिंधिया के नाम से लोग जानते हैं, जो मध्य प्रदेश के लगातार बोझ बने हुए हैं, नेतृत्व तो यहाँ का करते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रभार लेते हैं, लेकिन बैठ जाते हैं इंग्लैंड जाके चुनाव के बीच में। इन सभी लोगों का मध्य प्रदेश की जनता अस्वीकार करेगी। तो कल की क्या तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता उत्साह में है, उमंग में है। आप देख सकते हैं लगातार सब जगह तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, दृश्य आपके सामने हैं। लाल कारपेट आ चुका है और कूलर लगाए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की व्यवस्था की जा रही है। रिजल्ट को ऑनलाइन यहाँ पर भी दिखाया जाएगा, टीवी के माध्यम से दिखाया जाएगा। और कार्यकर्ताओं में जिस तरह से एक मनोबल बढ़ा है पिछले दिनों में, खासकर जो कार्यकर्ता जमीन पर काम कर आए, बूथ मैनेजमेंट कर आए, उनके फीडबैक के आधार पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से आ रही है। और जब विजय की सूचना सब पूरे देश से, राष्ट्र से प्राप्त होगी तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निश्चित रूप से उत्साह से उत्प्रोत भी होगा और साथ में पटाखे और मिठाइयाँ तो आपके बीच में होंगी हमेशा की तरह। तो ये थे राहुल कोठारी, जिन्होंने ये संकेत दे दिया कि मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें आने की संभावना है। उधर नकुल नाथ जो कि प्रदेश सरकार में कमलनाथ जी के बेटे हैं, उनकी वो सीट भी खतरे में नज़र आ रही है। उधर सिंधिया जी की भी सीट खतरे में नज़र आ रही है, ऐसा राहुल कोठारी जी का कहना है। अब देखते हैं 23 तारीख को आखिर क्या होने वाला है परिणाम। देखते रहिए बीके न्यूज़।